क्या आप जानते हैं कि इस गांव में एक ऐसी हवेली है जहां पिछले 20 सालों से कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। अर्जुन गया था बस देखने, लेकिन अब उसकी परछाई भी जिंदा नहीं बची। कहानी शुरू होती है गर्मी की छुट्टियों में। अर्जुन और उसकी छोटी बहन रिया अपने नाना के गांव आए थे। गांव सुंदर था, शांत था, लेकिन वहां की एक चीज ने अर्जुन का ध्यान खींचा। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली। एक दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, वो हवेली इतनी सुनसान क्यों है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वहां मत जाना। उस हवेली में आत्मा है। जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। पर अर्जुन को मजाक लगा। अरे बाबा, अब भूत वूत पर कौन यकीन करता है? अगली रात अर्जुन ने रिया से कहा, चलिए हवेली देखने चलते हैं, 5 मिनट में लौट आएंगे, बस फोटो खींचनी है। रिया ने मना किया, लेकिन अर्जुन उसे खींचते हुए ले गया। हवेली के गेट पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा खुद चर्र करता खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले थे और हर चीज से सड़न की बदबू आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें से एक फटी हुई डायरी गिरी। डायरी में लिखा था, मैं सोमा हूं। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर इसी हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरी आत्मा अब भी बदला चाहती है। रिया कांपने लगी। भैया, चलो यहां से, प्लीज। और तभी दीवार से किसी औरत के चीखने की आवाज आई और वो दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। अर्जुन आगे बढ़ा, तभी दीवार फट गई और वहां से एक सड़ी गली डरावनी औरत निकली। सोमा की आत्मा। आंखों से खून टपक रहा था और आवाज बहुत भारी थी, क्यों आए मेरी नींद तोड़ने? अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। रिया और अर्जुन डर कर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया ने किसी तरह खिड़की से छलांग लगाई और बाहर निकल गई। अगली सुबह रिया गांव में चीखती हुई बुढ़िया के पास पहुंची, बचाइए। अर्जुन अंदर रह गया। हवेली में भूत है। बुढ़िया बोली, मैंने मना किया था, अब वो नहीं लौटेगा। कोई नहीं लौटता। अंतिम सीन। कैमरा हवेली की खिड़की की ओर जाता है। वहां अर्जुन की भूत जैसी परछाई दिखती है। उसकी आंखों में खून है और पीछे से एक धीमी आवाज आती है, अब अगला कौन आएगा?